बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 18 ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सीरीज़। आज की इस वीडियो में हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। चलें आइए शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले प्लीज़ इस चीज़ को मेक श्योर कर लें कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हुए हैं। अपनी फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए से ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिल सकें। शुक्रिया। रिलेशनल ऑपरेटर्स के हवाले से बात की जाए जो कि C++ में हमारे पास होते हैं। ये ऑपरेटर्स टेस्ट करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स, और ये ऑपरेंड्स के दरमियान जो रिलेशनशिप बनाते हैं ये इनकी वैल्यूज़ की बेस पर जो है वो क्रिएट करते हैं। अब वैल्यूज़ की बेस पर किस तरह से क्रिएट करते हैं, ये स्पेसिफाई करते हैं कि ये रिलेशनशिप जो इन दोनों के दरमियान या इन दो वेरिएबल्स के दरमियान है ये किस तरह का है बाय कंपेयरिंग देयर वैल्यूज़। और ये इस कंपैरिजन के दौरान जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते हैं ये ट्रू या फॉल्स के केस में होता है। अच्छा, अब ये ट्रू और फॉल्स कहाँ पर इस्तेमाल होता है या ये रिलेशनल ऑपरेटर्स कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, जिस तरह कि इफ़ की स्टेटमेंट है उसमें हमारे पास डिसीजन लेने में जो है ना वो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पर हम इनको इस्तेमाल करते हुए दो ऑपरेंड्स की वैल्यूज़ के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट करते हैं। और हमें ये जहाँ पर जिस कंडीशनल स्टेटमेंट में ये ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे होते हैं वहाँ पर हमें ये इधर ट्रू या फॉल्स जो है वो रिटर्न करते हैं, और इसी ट्रू या फॉल्स के अगेंस्ट हम अपना एक डिसीजन लेते हैं और उसके अगेंस्ट एक सेट ऑफ जो C++ की स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब कितने तरह के रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, ये स्लाइड पर आपके पास एक टेबल मौजूद है जिसमें कि ऑपरेटर्स और उनके पर्पसेस जो हैं वो डिफाइन हुए हैं। अगर रिलेशनल ऑपरेटर्स के हवाले से बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डबल इक्वल का जो साइन है ये इक्वल टू का जो है वो ऑपरेटर है, और ये ऑपरेटर हमारे पास इसलिए इस्तेमाल होता है, और ये ऑपरेटर हमारे पास इसलिए इस्तेमाल होता है कि हम दो वैल्यूज़ को कंपैरिजन करते हैं कि आया दो वैल्यूज़ या दो वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल हैं या नहीं हैं। और सेकंड नंबर पे हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर है ये हमें ये बताता है कि आया हमारे पास दो ऑपरेंड्स की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यूज़ आपस में नॉट इक्वल हैं। अगर ये नॉट इक्वल होंगी तो वो जो है वो ट्रू रिटर्न करवाएगा। इसी तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं कि दो वेरिएबल्स की या दो ऑपरेंड्स की वैल्यूज़ के दरमियान में रिलेशनशिप किस तरह से है। अगर आप एक C++ की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, C++ का एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, तो ये ऑपरेटर जो कि ग्रेटर देन सिंबल को शो कर रहा है ये हमें ये बताता है कि एक्सप्रेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके पास वेरिएबल है क्या इसकी वैल्यू एक्सप्रेशन के राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है उससे बड़ी है। और इसी तरह से हमारे पास लेस देन का सिंबल है और हमें ये बताता है कि आपके पास एक्सप्रेशन की लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू एक्सप्रेशन की राइट हैंड साइड की वैल्यू से छोटी है। इसी तरीके से हमारे पास एक ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू का है। ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल हमें ये बताता है कि एक्सप्रेशन की लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू एक्सप्रेशन की राइट हैंड साइड की वैल्यू से या तो इधर बराबर है या उससे बड़ी है, और इसी तरीके से इसका वाइस वर्सा कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू से इधर छोटी है या उसके बराबर है। तो इन सारे ऑपरेटर्स को इन डिटेल जो है एक प्रोग्राम में देखते हैं। चलें आइए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो जी हमारे पास यहाँ पर एक C++ का एक प्रोग्राम है और इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स डिफाइंड है। एक आपके पास फर्स्ट नंबर जिसके अंदर वैल्यू 15 पड़ी हुई है, और एक सेकंड जो वेरिएबल आपके पास है उसके अंदर वैल्यू 77 पड़ी हुई है। हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर में इक्वालिटी का जो ऑपरेटर है पहले हम इसको चेक करते हैं। अच्छा, हमें ये डिस्कस हुआ है कि ये रिलेशनल ऑपरेटर आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूज़ होते हैं। अब कंडीशनल स्टेटमेंट आपके पास जो है वो इफ़ की स्टेटमेंट है। आप ये चेक कर सकते हैं कि जी इधर आपका जो फर्स्ट नंबर है ये आपके सेकंड नंबर के बराबर है या नहीं है। ठीक है, सेकंड नंबर के बराबर है या नहीं है। अगर ये बराबर है तो हम यहाँ पर एक मैसेज शो करवा देते हैं कि भाई आपका जो रिज़ल्ट है आपके पास, हम यहाँ पे सिंपली ये शो करवा देते हैं कि फर्स्ट नंबर इज़ इक्वल टू सेकंड नंबर। ये दो वेरिएबल्स के नाम हैं और डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम ही जो है ना वो शो करवा रहे हैं। ठीक है, मैसेज में वेरिएबल्स के नाम ही लिख रहे हैं ताकि आपको इंडिकेशन जो है वो उसमें कन्फ्यूजन ना हो।
ठीक है। और अगर ये कंडीशन आपके पास ट्रू ना हो तो एल्स के पार्ट में, जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट का एल्स का पार्ट होता है, और एल्स का पार्ट नॉर्मली उस टाइम एग्जीक्यूट होता है ये जब आपके पास कंडीशन फॉल्स, और कंडीशन आपके पास क्या है, कंडीशन आपके पास फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर के इक्वल है। अगर ये ट्रू हुआ तो ये ट्रू पार्ट, फर्स्ट जो पार्ट है जो कि इफ़ की स्टेटमेंट का, ये एग्जीक्यूट होगा। और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपके पास ये सेकंड पार्ट, जिसमें जो कि एल्स पार्ट या फॉल्स पार्ट जो है ना वो कहलाता है, ये एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पर हम ये कह देते हैं कि भाई फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर के इक्वल नहीं है, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू सेकंड नंबर, ठीक है। इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं और हमारे पास जो आउटपुट इस केस में आएगी वो आउटपुट हमारे पास ये आती है कि हमें फर्स्ट नंबर इज़ नॉट इक्वल टू सेकंड नंबर, यानी कि आपका जो एल्स का पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट नंबर में 15 है और सेकंड नंबर में 77 है, ये किसी तरह से भी इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से आपका सेकंड पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर हम यहाँ पर वैल्यूज़ इक्वल करवा लें, दोनों वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ इक्वल करवा लें और इसको हम फिर एग्जीक्यूट करें, तो एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है फर्स्ट नंबर इज़ इक्वल टू सेकंड नंबर, ठीक है। यहाँ पर हमने देखिएगा कि जो हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट जो कंडीशन लगी हुई है वो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की इक्वालिटी की लगी हुई है, दोनों चूँकि इक्वल हैं, इस वजह से हमारे पास ट्रू पार्ट जो है एग्जीक्यूट होता है। अच्छा, यहाँ पर हम डायरेक्ट नंबर भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पर एक और काम भी हो सकता है कि अगर हम सेकंड नंबर के अंदर 30 रखवा दें और यहाँ पर सिंपली सेकंड नंबर डिवाइडेड बाई 2। अब होगा ये कि हमने कंडीशन के अंदर एक एक्सप्रेशन यूज़ कर लिया और वो एक्सप्रेशन इस तरह का है कि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में तो हम ये कह रहे हैं कि भाई आप चेक करो, फर्स्ट नंबर यहाँ पर आपके पास 15 है और यहाँ पर आप सेकंड नंबर को डिवाइड बाई 2 करके उसको जो है ना रिजल्ट यहाँ पर आप कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा, किस चीज़ का रिजल्ट, जो कि आपके पास आएगा सेकंड नंबर डिवाइडेड बाई 2। सेकंड नंबर के अंदर फिल वक्त 30 पड़ा हुआ है, उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 15 यहाँ पे आंसर आएगा और 15 को 15 से कंपैरिजन आप कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। इसका रिजल्ट जब आप इसको एग्जीक्यूट कर दें तब भी फर्स्ट नंबर जो है ना वो इज इक्वल टू सेकंड नंबर, यानी कि सेकंड नंबर इस वक्त यहाँ पर क्या है, सेकंड नंबर आपके पास, सेकंड नंबर से मुराद यहाँ पर सेकंड नंबर डिवाइड बाई 2 है और सेकंड नंबर डिवाइड बाई 2 में आपके पास जो आंसर आता है वो 15 ही आता है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से इक्वल है। और अगर आप यहाँ पर आप लेट से 32 लिख देते हैं, 32, और यहाँ पे कंपैरिजन में आपके पास 32 डिवाइड बाई 2 16 आता है और इसको आप जब कंपेयर करते हैं अपनी प्रोग्राम के अंदर तो नॉट इक्वल टू का मैसेज आता है। क्यों? क्योंकि 32 डिवाइड बाई 2 16 यहाँ पर आएगा और 16 आने की वजह से यहाँ पर 15 है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे 16 है, तो ये नॉट इक्वल होगा और एल्स पार्ट जो है ना आपके पास एग्जीक्यूट होता है। अच्छा जी, ये था आपके पास इक्वालिटी का ऑपरेटर। अब हम जो बात करेंगे वो नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर, जो कि हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर में सेकंड ऑपरेटर है, इसको यूज़ करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह कि आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर में इक्वल टू का सिंबल यूज़ होता है, यहाँ पर आप नॉट इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं। नॉट इक्वल टू उस वक्त जो है ना वो आपको ट्रू रिटर्न करता है जब फर्स्ट वैल्यू, यानी कि एक्सप्रेशन में फर्स्ट वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू और एक्सप्रेशन के राइट हैंड साइड वैल्यू के इक्वल ना हो, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो फिर हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। असूली तौर पर हमारे पास जब दो नंबर्स या दो जो वैल्यूज़ इक्वल ना हो तो हम यहाँ पर ये नॉट इक्वल का जो मैसेज है ना हमें शो करवाना चाहिए, इसलिए हमने मैसेज की स्विचिंग कर ली है कि नॉट इक्वल हैं। पहले में हम दिखा रहे हैं कि नॉट इक्वल हैं और दूसरे में हम दिखा रहे हैं कि ये इक्वल हैं। अच्छा, अब हमारे पास टॉप पे 32 है नंबर 2 में और फर्स्ट नंबर में जो है ना आपके पास जो है ना 15 है। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि 15 नॉट इक्वल टू सेकंड नंबर डिवाइड बाई 2। सेकंड नंबर में बेसिकली क्या है, सेकंड नंबर में आपके पास 32 है, उसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और 2 से जब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 16, और 16 नॉट इक्वल टू है फर्स्ट नंबर के, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू रिटर्न करता है। ये जो फर्स्ट पार्ट है वो एग्जीक्यूट होता है कि जिसमें कि हम मैसेज करवा रहे हैं कि हमारे पास जो दो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा जो मैसेज है उसको थोड़ा सा ईजी कर लेते हैं इन अ सेंस कि जो कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे टू वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल, ठीक हो गया। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जी कि टू वैल्यूज़ आर इक्वल। अब थोड़ा सा हमारे पास सेंस प्रिवेल कर रहे हैं
कि जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम ये यहाँ पर दो नंबर्स को या दो वैल्यूज़ को या एक एक्सप्रेशन को और एक वैल्यू को, एक एक्सप्रेशन और एक वेरिएबल को कंपेयर कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जी ट्रू के केस में, यानी कि अगर वो इक्वल ना हो तो हमारे पास ये पार्ट एग्जीक्यूट हो, और हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, तो हमारे पास टू वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल, यानी कि फर्स्ट पार्ट, ट्रू पार्ट जो है ना वो आपके पास एग्जीक्यूट होता है और उसकी आउटपुट भी आपको मिलती है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर सेकंड नंबर में सिंपली 30 मूव करवा दूँ, अब 30 डिवाइडेड बाई 2 15 ही आता है, ठीक है। और 15 जो ये एक्सप्रेशन लेकर आ रहा है, ये 15 इज़ इक्वल टू दिस फर्स्ट नंबर की वैल्यू, बिल्कुल ये जो आपके एक्सप्रेशन की लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू और राइट हैंड साइड वैल्यू जो वो इक्वल होती है, जिसकी वजह से आपके पास ये नॉट इक्वल का जो रिलेशन है ये जो है ये फेल हो जाता है, जिसकी बेस पर आपका ये सेकंड पार्ट जो कि एल्स पार्ट है, जो कि फॉल्स के अगेंस्ट जो कि आपने एग्जीक्यूट करना होता है, वो जो है एग्जीक्यूट होता है, और रिजल्ट आपके पास टू वैल्यूज़ आर इक्वल का जो है ना मैसेज आ रहा है, ठीक है। यानी कि अब 15 यहाँ पर आपके पास 30 डिवाइड बाई 2 15 में जो है ना वो आता है, यहाँ पर भी 15 आपके पास एक नंबर है, तो 15 इज इक्वल टू 15 ही आता है, तो ये एल्स पार्ट जो है ना उसका जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे नॉट इक्वल का जो ऑपरेटर जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, हमने इक्वालिटी का ऑपरेटर यूज़ कर लिया, हमने नॉट इक्वल का ऑपरेटर जो है ना वो यूज़ कर लिया। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो ग्रेटर देन का जो है ना वो एक आता है। अब ग्रेटर देन का सिंबल हमारे पास इसलिए यूज़ होता है कि इधर हम चेक कराना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर में 15 है, ठीक है, और सेकंड नंबर में हमारे पास क्या है जी, सेकंड नंबर में हमारे पास लेट्स से कि हम यहाँ पर 28 जो है ना वो रखवाते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर में 28 रखवाते हैं, सॉरी, फर्स्ट नंबर में हमारे पास 15 है और सेकंड नंबर में हमारे पास 32 है। और ये एक्सप्रेशन जो होगा, ये एक्सप्रेशन कैसे होगा कि जब ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 15 है, और यहाँ पर आप ग्रेटर देन का सिंबल चेक कर रहे हैं कि क्या 15 जो है वो राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन या उसकी वैल्यू से बड़ा है या नहीं है। राइट हैंड साइड पे आपके पास एक्चुअली जो नंबर है उसके अंदर 32 है, 32 को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो 16 आता है। तो ये कंडीशन जो है ना फॉल्स हो जाती है। जब ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपके पास एल्स पार्ट का जो है ना वो एग्जीक्यूट होता है। और हम यहाँ पर मैसेज थोड़ा सा हम एक मैसेज थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मैसेज हम ये कहते हैं कि जी फर्स्ट नंबर, हम यहाँ पे कहते हैं जी फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन सेकंड नंबर, ठीक है, यहाँ पे ये कहते हैं। और यहाँ पर और इसी तरीके से ग्रेटर देन है, और यहाँ पर हम मैसेज ये करवाते हैं कि जी फर्स्ट नंबर जो है ना वो इज़ नॉट ग्रेटर देन सेकंड नंबर, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन में 15 को हम चेक कर रहे हैं, 32 डिवाइडेड बाई 2 से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, 15 इज़ लेस देन, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ग्रेटर देन का चेक लगा रहे हैं। तो चूंकि ये कंडीशन फॉल्स होगी, इस वजह से हमारा सेकंड पार्ट जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा, जो कि एल्स का पार्ट। हम कहते हैं जी फर्स्ट नंबर इज़ नॉट ग्रेटर देन सेकंड नंबर, ठीक है। और यही हमारे पास जो है ना ये कोड में भी इसी तरीके से हमने लॉजिक बनाई हुई है। अब ये करते हैं कि यहाँ पे हम सिंपली 28 करते हैं। 28 डिवाइडेड बाई 2 जो एक्सप्रेशन में हमारे पास आएगा ये 14 आएगा, ठीक है। जब 14 आएगा तो 15 ग्रेटर देन 14 हमारे पास ट्रू होगा, तो हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट होगा। हम ये कह रहे हैं कि फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन सेकंड नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर में हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो बेसिकली यहाँ पर जो कंपैरिजन बन रहा है एक्सप्रेशन में वो आपके पास बन रहा है 28, और 28 डिवाइड बाई 2 14 बनता है, जिसकी वजह से फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट होता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 32 मूव करवाते हैं और 32 के अगेंस्ट लेट्स से आप ये करवाना चाह रहे हैं जो हमारा नेक्स्ट रिलेशन ऑपरेटर है जिसको हम कहते हैं लेस देन का ऑपरेटर, उसमें आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास 15 है, ठीक है, और यहाँ पर जो सेकंड नंबर है इसमें आपके पास 32 है। 32 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 16। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा कि क्या 15 16 से छोटा है? जी बिल्कुल छोटा है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि फर्स्ट नंबर इज़ लेस देन क्या है जी, बिल्कुल एक जो है ना हमारे पास छोटा जो है ना वो है नंबर है, और हम ये कह रहे हैं कि फर्स्ट नंबर इज़ नॉट लेस देन, यानी कि एल्स के पार्ट में। तो सिनारियो वापस मैं रिपीट करता हूँ आपको कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 15 है और राइट हैंड साइड पे 32 डिवाइडेड बाई 2 है एक्सप्रेशन में, तो 32 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 16 बनता है। तो हमारे पास जो ऑपरेटर है वो भी हम लेस देन का लगा लेते हैं, और लेस देन का ऑपरेटर हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास
15 इज़ लेस देन 16 जी, ट्रू आता है तो हमने जो फर्स्ट पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होना है, तो इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो हमारे पास जो आउटपुट बनती है, जो हमारे पास इसकी आउटपुट बनती है, फर्स्ट नंबर इज़ लेस देन सेकंड नंबर, जो ट्रू पार्ट है वो एग्जीक्यूट होता है और हमारे पास वही जो है उसको जो है ना वो चेक भी हो जाता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 28 मूव करवा दें इस राइट हैंड साइड पे, सॉरी सेकंड नंबर पे, और सेकंड नंबर पे अब जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वहाँ पर हम ये चेक करवाना चाह रहे हैं कि ईदर 15 जो है वो राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है जो कि 28 डिवाइडेड बाई 2 से छोटा है या नहीं है। 28 डिवाइड बाई 2 बेसिकली 14 है, तो हमारे पास अब जो है ना वो राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो बड़ी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, इस केस में हमारा जो एल्स का पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा क्योंकि वो छोटा नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास क्या 15 28 से छोटा है या नहीं है। तो हमारे पास जो आउटपुट बन रही है, क्योंकि देखिएगा फर्स्ट नंबर पे 15 है, सेकंड नंबर में आपके पास 28 है, 28 डिवाइड बाई 2 14 आंसर आता है यहाँ पे। तो 15 लेस देन 14 नहीं है, इस वजह से एल्स पार्ट कि जी फर्स्ट नंबर इज़ नॉट लेस देन सेकंड नंबर, ठीक है, एल्स पार्ट आपके एग्जीक्यूट होता है। अच्छा, ये तो थे आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स के में एक और अच्छा जी, रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास एक और ऑपरेटर है जिसको हम कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल, ठीक है। रिलेशन जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू का जो रिलेशन है ये चेक ये करता है कि इधर आपके पास जो एक्सप्रेशन गिवन है वो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू या तो राइट हैंड साइड वैल्यू के या तो बराबर है या इससे बड़ी है। तो ये कैसे चेक होगा जी, ये ऐसे चेक होगा कि हम कहते हैं कि जी लेट्स से हमारे पास यहाँ पे 15 है और यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो जो आंसर में जो आपके पास एक्सप्रेशन है, लेट्स से यहाँ पर हम 30 मूव करवाते हैं और 30 डिवाइड बाई 2 हमारे पास 15 आंसर आता है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा कि यहाँ पर मैं सिंपल ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब जब ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करता हूँ तो हम यहाँ पर ये चेक करवाना चाह रहे हैं फर्स्ट नंबर इज़ लेट्स से ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकंड नंबर, ठीक है। और इसी तरह से आप एल्स पार्ट में भी इसी तरह का एक मैसेज जो है वो शो करवाएंगे और वो क्या होगा जी, वो आपके पास ये होगा कि फर्स्ट नंबर इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकंड नंबर। अब ये ज़रा इंटरेस्टिंग सीन है, ज़रा देखिएगा कि आपके पास फर्स्ट नंबर में आपके पास 15 है यहाँ पे और आपके पास सेकंड नंबर पे 30 है। 30 डिवाइड बाई 2 एक्चुअली 15 ही आता है, तो ये आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स इसलिए होगी कि आपके पास जो है ना 15 है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे भी 15 है, तो 15 आपके पास ग्रेटर नहीं है। मैं ग्रेटर चेक कर रहा हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू चेक नहीं कर रहा, ठीक है। और मैसेज को भी ना हम यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा हुआ है, इक्वल टू का मतलब है कि ये बराबर है, तो इक्वल टू थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ठीक है जी। और जब इक्वल टू आप हटाते हैं तो उसमें ये जस्ट मैसेज है, तो इशू ये है कि हम चेक करवाना चाह रहे हैं कि आउटपुट क्या आ रही है। 15 क्या 15 से ग्रेटर है, 15 के बराबर है, बेसिकली वो ग्रेटर नहीं है, ठीक है, ग्रेटर नहीं है। ग्रेटर चूँकि नहीं है, बड़ा नहीं है, इसलिए पहली कंडीशन फॉल्स होती है, वो एल्स पे आ जाता है और एल्स पर आपके पास जो है वो सिंपली जो है ना आपके पास कंडीशन चेक नहीं होती, वो सिंपली उस मैसेज जो वो डिस्प्ले हो रहा है। तो इट मीन्स कि हमें यहाँ पर हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू का चेक लगाना चाहिए कि भाई 15 ईदर या तो यानी कि फर्स्ट नंबर ईदर बड़ा है या राइट हैंड साइड से, या ईदर जो है वो बराबर है। हमारे पास जो है ना फिल वक्त बराबर है, तो हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर इस ग्रेटर देन और इक्वल टू का मैसेज आ रहा है जी। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब ये है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है, जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो आपके पास राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर है या बड़ी है, बिल्कुल और इस वक्त बराबर है। क्यों? क्योंकि 15 है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे भी 30 डिवाइड बाई 2 15 ही आपके पास आता है, तो 15 इज इक्वल टू 15 आपके पास रिजल्ट बनता है और आपको आंसर जो मिलता है वो फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू का बनता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेट्स से यहाँ पर हम 16 मूव करवाते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आंसर जो वैल्यू बनती है वो 16 है और राइट हैंड साइड पे आपके पास वैल्यू बनती है वो 15 है। तो इस केस में भी आपके पास इफ़ का जो ट्रू पार्ट है वही एग्जीक्यूट होता है।
कि जिसमें आप ये कह रहे हैं कि फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकंड नंबर। जी बिल्कुल, ये भी टेस्ट हो गया। अच्छा, अब एक और काम करते हैं, हम ये करते हैं कि सेकंड नंबर में 40 मूव करवाते हैं। 40 का मतलब ये है, अब राइट हैंड साइड वैल्यू जो है ना वो बड़ी है, ठीक है। अब कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन आपके पास फॉल्स होती है, जो आउटपुट बनेगी आपके पास, जो आउटपुट आपके पास बनेगी वो ये बनेगी कि फर्स्ट नंबर इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर में आपके पास 16 है और जो राइट हैंड साइड पे सेकंड नंबर डिवाइड बाई 2 जो आपके पास एक्सप्रेशन है वहाँ पर 40 डिवाइड बाई 2 20 बन रहा है। तो जो 16 है वो किसी तौर पे भी 20 से बड़ा नहीं है, इसलिए एल्स पार्ट जो आपके पास एग्जीक्यूट होता है। अच्छा जी, लास्ट जो हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर है वो लेस देन इक्वल टू का सिंबल है। वो ये चेक करता है कि आपके पास जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के या तो बराबर है या उससे छोटी है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपके पास हम ये कहेंगे फर्स्ट नंबर इज़ ईदर लेस देन और इक्वल टू सेकेंड नंबर, या फॉल्स के केस में आप ये कहेंगे जी फर्स्ट नंबर इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू सेकेंड नंबर, ठीक है। और इस वक्त क्या है हमारे पास, इस वक्त हमारे पास फर्स्ट नंबर में 16 पड़ा हुआ है और जो राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन हम जो हाईलाइट हुआ हुआ है कोड, इसमें 40 डिवाइड बाई 2 20 आंसर आता है। अब 15 जो है, अब जो 16 जो है आपके पास, जो कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एक्सप्रेशन है, यहाँ पर ये राइट हैंड साइड ऑफ एक्सप्रेशन इससे छोटा भी है, ठीक है, बिल्कुल इससे छोटा है इस वक्त, इससे लेस देन है। और आपके पास ट्रू पार्ट जो है एग्जीक्यूट होता है, और ट्रू पार्ट जब आपके पास एग्जीक्यूट होता है तो आपके पास फर्स्ट नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू सेकंड नंबर जो आपके पास आंसर जो है वो आता है, ठीक है जी, बिल्कुल आ रहा है। अब हम क्या करते हैं जी, सेकंड नंबर में हम 32 मूव करवा देते हैं। अब जब 32 मूव करवाते हैं तो 32 मूव करवाने से जो एक्सप्रेशन आपके पास बन रहा है वो 32 डिवाइड बाई 2 16 ही बन रहा है। तो इट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। इस केस में भी आपके पास ट्रू पार्ट, जो इफ़ का फर्स्ट पार्ट जो ट्रू पार्ट है वो एग्जीक्यूट होता है और आपके पास जो आंसर आता है कि फर्स्ट नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू सेकेंड नंबर, एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर 30 मूव करवा देते हैं, ठीक है। जब हम 30 मूव करवाते हैं तो एक्सप्रेशन में आपके पास जो आंसर आता है, एक्सप्रेशन में आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 15 का। अब जो 15 आपके पास राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन बन रहा है, जो उसकी वैल्यू बन रही है, अब जो एग्जैक्टली जो एक्सप्रेशन की लेफ्ट हैंड साइड है वो 16 है और जो राइट हैंड साइड है वो कन्वर्ट होकर आपके पास 15 में कन्वर्ट हो रही है। तो चेक आपने क्या लगाया है, लेस देन और इक्वल टू, कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास यानी कि फर्स्ट नंबर जो है वो इधर या तो बराबर है या उससे छोटा है, जबकि यहाँ पर केस उल्ट है। तो आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, तो एग्जैक्टली आपके पास फर्स्ट नंबर इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू सेकेंड नंबर आपके पास आंसर जो है वो आता है। तो ये रिलेशन ऑपरेटर्स थे जी हमारे पास, कि जिसमें कि हम दो नंबर्स को, दो वेरिएबल्स को और उनके दरमियान वैल्यूज़ की, उनके दरमियान में जो एक्सप्रेशन बन रहा है इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसकी जो रिलेशन हम चेक करते हैं इक्वालिटी पे, ग्रेटर देन का, लेस देन का, ग्रेटर देन इक्वल टू का, नॉट इक्वल टू का, लेस देन और इक्वल टू का, ये सारे जो रिलेशनशिप है ये हम रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू जो है वो चेक करते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ शेयर योर फीडबैक इन कमेंट्स और हमें सपोर्ट करें बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।